हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर मनीष गुप्ता। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद आए थे बॉन्ड फिशन। अब हम आते हैं मेन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन टॉपिक पे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अभी तक हमने जो पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड फिशन बेसिक चीजें थी जो जो यूज होगी यहाँ पे, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कितने टाइप होता है मैंने डिस्कस किया था, 4 टाइप होता है। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमेरिक। ये चारों इफेक्ट होते हैं। चारों इफेक्ट डिटेल में जानकारी लेंगे। ये चारों इफेक्ट हमारा कम से कम 10-12 लेक्चर में खत्म होगा। ठीक है, चारों लेक्चर में हमारा 10-12 लेक्चर में खत्म होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेसोमेरिक महा इंपॉर्टेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमेरिक आप ना भी पढ़ो तब भी चल जाएगा, इलेक्ट्रोमेटिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ये इसके बिना आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या अधूरी है। इसको बोला जाता है सोल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी आत्मा। अगर किसी शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर बेकार हो जाता है। तो दिस इज सोल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसको तो पढ़ना ही पड़ना है। तो पहले ही हेडिंग डालो ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, वो देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बोला था, बॉन्ड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 टाइप का ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है जो पाई बॉन्ड से बनता है, एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है जो सिग्मा बॉन्ड से बनता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है जो सिग्मा बॉन्ड से बनता है, पाई इलेक्ट्रॉन होता है जो पाई बॉन्ड से बनता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। किधर से किधर होता है? हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे सपोज दैट कार्बन कैसा होता है और नाइट्रोजन कैसा होता है। कार्बन कैसा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैसा होता है जी, पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, फ्लोरीन होता है। तो यहाँ तक फ्लोरीन लगा दो चलो। और ये क्या होता है, कार्बन कैसा होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इनके बीच में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। कार्बन और फ्लोरीन के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जो बनता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन से बनता है। सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन से बनता है। यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है। कहां से कहां तक होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये बनता है सिग्मा बॉन्ड से, और सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन से। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। कहां से कहां तक होता है, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहां से होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कहां से होता है, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी कार्बन से फ्लोरीन होगा या कुछ भी हो जाए, जिसके कंपेयर में जो लेस रहेगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जिसके कंपेयर में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा उधर से उधर इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी इसका मीनिंग क्या आ रहा है, इसका डेफिनेशन क्या निकल के आ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन लेके इसको नोट करना, नोट कर लो। वीडियो को पॉज करके नोट किया करो बराबर। वीडियो को पॉज करके नोट किया करो बराबर। अगर नहीं नोट कर पा रहे हो तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, कॉपी तो आपको भरना पड़ेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन क्या निकल के आया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, आप लोग जानते होंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन किधर से किधर, फ्रॉम लो इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम और ग्रुप
किधर जाएगा, किधर से निकलेगा, फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किधर जाएगा, टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप। ठीक है, दिस प्रोसेस आर नोन एज, दिस प्रोसेस आर नोन एज, के बाई ए को नोन एज बोला जाता है, ठीक, शॉर्ट में नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। सुनना ध्यान से, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट ये होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा इलेक्ट्रॉन इंड्यूस करती है किधर से किधर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है कहां से कहां तक, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम साइड। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसका डेफिनेशन क्या निकल का है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है कहां से कहां तक होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी इसका एग्जांपल समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कार्बन कार्बन कार्बन, हमने यहाँ पे कोई मान लिया एक्स है, एक्स माना है, आप वाला एक्स नहीं मानना है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग तो मुस्कुरा रहे होंगे, एक्स माने हैं सर जी, हैं, मुस्कुरा रहे होगे, ज्यादा मुस्कुराओ ना, पढ़ाई करो। केस फर्स्ट, केस सेकंड। एक बार हमने कोई ग्रुप एटम के ले लिया, कार्बन के कंपेयर में लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले लिया, एक ग्रुप ले लिया हमने कार्बन के कंपेयर में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो समझो क्या होता है, यहां पे मैंने मान लिया केस फर्स्ट में कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। केस सेकंड में हमने क्या मान लिया, केस सेकंड में हमने मान लिया कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, वाई के यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कोई लगा हुआ एज कंपेयर टू कार्बन, एक्स कैसा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू कार्बन। यानी कार्बन यहाँ पे कार्बन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पे कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो किधर से किधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, बताओ ध्यान से, सोच समझ के बताओ। डेफिनेशन क्या कहता है, हायर इलेक्ट्रॉन, डेफिनेशन क्या कहता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड से निकलेगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन, किधर जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम साइड। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसमें कौन, कार्बन और एक्स में कौन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बोलो ध्यान से बताओ, कार्बन और एक्स में कौन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो किधर से किधर गया, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है बातें, किधर गया, इस साइड शिफ्ट हुई, यानी हमने सिग्मा इलेक्ट्रॉन किस साइड गया, इस साइड गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या है, Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन है तो Y की साइड जाएगा, तो किधर गया, इस साइड गया, इस साइड सिग्मा इलेक्ट्रॉन का आना जाना होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का आना जाना होगा। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का आना जाना होगा। तो ध्यान से देखो, ध्यान से, तो ये अगर जहां से इलेक्ट्रॉन निकलती है वहां पे क्या बताते हैं, पॉजिटिव चार्ज, वहां पे क्या बताते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और जहां पे इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पे बताते हैं अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन का अधिकता किससे दिखाते हो, नेगेटिव चार्ज का। इलेक्ट्रॉन की कमी किससे दिखाते हो, पॉजिटिव चार्ज। जहां से इलेक्ट्रॉन निकले वहां मतलब कमी हुई इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की कमी किससे दिखाते हो, पॉजिटिव चार्ज से। इलेक्ट्रॉन की कहीं जाएगा, जहां पे जाएगा वहां पे क्या मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता किससे दिखाते हो, नेगेटिव चार्ज से। यानी यहां से एक्स से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे क्या चार्ज हो गया, पॉजिटिव, और यहाँ पे सी पे गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। और ये पॉजिटिव क्या फुल्ली होगा, फुल पॉजिटिव होगा, फुल नेगेटिव होगा क्या, नहीं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होने थोड़ा सा जाएगा, स्लाइटली जाएगा, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं शिफ्ट होगी। तो यानी थोड़ा सा जाएगा, थोड़ा सा मतलब पार्शियल, पार्शियल मतलब आंशिक रूप से जाएगा। तो पार्शियल शब्द किससे, डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा मतलब होता है पार्शियल, पार्शियल या आंशिक रूप से, जो आप लोग पढ़े होंगे आंशिक रूप से, आंशिकी, आंशिकी नहीं आंशिक। ठीक है, तो यानी यहां पे क्या होगा, डेल्टा,
डेल पॉजिटिव जनरेट होगा, डेल नेगेटिव होगा। जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है इंडक्टिव इफेक्ट में हमेशा पार्शियली होता है। जब पार्शियली होगा तो चार्ज भी पार्शियल ही तो जनरेट करेगा, फुल्ली तो चार्ज जनरेट नहीं करेगा ना, तब चार्ज भी पार्शियल ही जनरेट करेगा। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया। अब ध्यान से सोचो और समझो, बताओ, ध्यान से सोचो और समझो, बताओ क्या बताओगे। एक कार्बन है, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, ठीक है। मैंने दो किस्म के कार्बन दे दिया, एक यहां पे दे दिया हमने पॉजिटिव, ठीक है, एक नेगेटिव, एक न्यूट्रल। सुनना ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होनी जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होनी जा रही है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन कैसा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है यहाँ पे। ये कार्बन क्या है, न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं इलेक्ट्रॉन का, मतलब जो भी है एक्स्ट्रा। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है यहाँ पे। अब बताओ किसके पास कमी होगी, कमी किस कार्बन के पास है, इस कार्बन पे जिसके पास कमी होगी, यानी जिसके पास कमी होगी तो क्या चाहेगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, यानी वो कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन चाहेगा उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, वो क्या चाहेगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए। यानी कैसा, इन तीनों कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें, ये कैसा होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ये कैसा होगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में दे दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर दे दूं, C+ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद C, उसके बाद C-, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे डेल नेगेटिव यहाँ पे आ गया, डेल्टा नेगेटिव, डेल नेगेटिव, यानी ये कार्बन कैसा है, न्यूट्रल है, और ये कार्बन कैसा है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है बात है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रॉन, यानी किधर से किधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये लीस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी किधर से इधर आएगा। सिंपल सी बात है ये, देखो। फिर इस पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, इस पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, इस पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, देखना ध्यान से, मैं लिख रहा हूं साफ साफ डिलीट करके, ठीक है। पार्शियल है, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, ये ज्यादा लेस था, ये थोड़ा सा क्या इनमें पूरा आएगा, और भी पार्शियल हो जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी और भी पार्शियल। एक डेल्टा लगा दिए मतलब पार्शियल, डबल डेल्टा लगा दिए और ज्यादा पार्शियल, और ज्यादा पार्शियल। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव इस पे है, ये न्यूट्रल है, नेगेटिव इस पे है, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, नेगेटिव, न्यूट्रल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू न्यूट्रल। तो कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो शिफ्टिंग होगी दिस साइड्स होगी, यानी यहाँ पे ट्रिपल पार्शियल, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट अप टू 3 कार्बन तक काम करता है। इसके बाद क्या होता है, पार्शियल होगा, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 10% आएगा, 10% एक्स्ट्रा आया, यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा 5% एक्स्ट्रा आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा 1% एक्स्ट्रा आएगा, और भी पार्शियल हो गए। 10% मतलब पार्शियल, 5% आया और भी पार्शियल, 1% गया और भी पार्शियल, अब 1% से नीचे क्या जाएगा, यानी यहां तक क्या हो जाएगा, यहां तक नेग्लिजिबल इफेक्ट हो जाता है, यहां तक कोई फर्क नहीं पड़ता इंडक्टिव इफेक्ट का। यानी इंडक्टिव इफेक्ट वर्क ऑन अप टू 3 कार्बन, लिख लो इस बात को। इंडक्टिव इफेक्ट कहां तक काम करता है, वर्क ऑन अप टू 3 कार्बन, 3 कार्बन तक काम करता है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। इंडक्टिव इफेक्ट लिख लेना इस पॉइंट को, इंडक्टिव इफेक्ट वर्क ऑन ओनली अप टू 3 कार्बन, 3 कार्बन तक वर्क करता है, ठीक है। क्लियर है बातें। अब क्रिएट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है तो क्या चार्ज जनरेट करेगा, पार्शियल चार्ज जनरेट करेगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा ना जी, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। क्लियर है बातें।
अभी ये सब लिखवा दूंगा, एक साथ लिखवाऊंगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, सारा से अभी पहले समझो, अभी पहले समझो। तो इतनी बातें समझ में आई? तो यानी यहां पे क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट, नेग्लिजिबल, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, किसको, या डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है किसको, टू कार्बन चेन को, इस कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, तभी जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी यानी नेगेटिव चार्ज आया, दैट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे बढ़ी हुई है। किसकी वजह से बढ़ी हुई है, एक्स की वजह से बढ़ी हुई है, एक्स, एक्स नॉट एक्स, एक्स, एक्स की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई, कहां पे, कार्बन चेन पे। नेगेटिव चार्ज आया दैट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, अगर पॉजिटिव चार्ज आता तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट मींस वहां पे घटी हुई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे दैट मींस घटी हुई है। तो यहां पे देखो ध्यान से, अब इस पे क्या होगा, समझो बात को, इस पे क्या होगा जी, कार्बन से क्या है, वाई इलेक्ट्रॉन लिया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी यहां हुई, मैं डिलीट कर दिया, आप लोग मत डिलीट करना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए डिलीट कर रहा हूं। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया, यानी कार्बन पे कैसा चार्ज जनरेट हो गया, कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, और इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी किससे दिखाते हो, पॉजिटिव चार्ज से, और जहां पे इलेक्ट्रॉन जाता है यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता किससे दिखाते हो, नेगेटिव से दिखाते हो। और यहाँ पे कैसा होता है हमेशा, पार्शियली, नॉट फुल्ली, पार्शियली, पार्शियली किससे दिखाते हो, डेल्टा से दिखाओगे, यानी यहाँ पे कैसा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव, ठीक है। तब ध्यान से देखो, मैं वही फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव पा जाऊं, C प्लस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, C माइनस इज, कौन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, न्यूट्रल इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, न्यूट्रल कैसा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, C माइनस और भी ज्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, क्लियर है बातें। तो यहाँ पे देखो न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हुआ इसके कंपेयर में, इस न्यूट्रल कार्बन के कंपेयर में दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, दिस साइड शिफ्ट होगी, इस साइड शिफ्ट होगी, तो इस साइड शिफ्ट होगी, तो यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और कितना निकलेगा, डबल पार्शियल और भी कम पार्शियल। जैसे यहां से अब वाई बहुत ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, यानी यहाँ पे 10% निकला, अब यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज, बहुत ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नॉट फुल्ली, फुल्ली होता तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती, फुल्ली होता तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन, पार्शियल मतलब थोड़ा स्लाइटली, स्लाइटली, तो यानी ये अब ये न्यूट्रल, ये डबल पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो ये ट्रिपल पार्शियल यानी और भी कम पार्शियल। मैंने बोला था इंडक्टिव इफेक्ट वर्क ऑन ओनली अप टू 3 कार्बन, 3 कार्बन तक वर्क करता है, यानी 1 2 3 4 कार्बन तक वर्क नहीं करता, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट, नेग्लिजिबल इफेक्ट। क्लियर है ना बातें, इतनी इतनी बातें क्लियर है, तो यहां पे इतनी बातें क्लियर है, चलो ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को, नेग्लिजिबल इफेक्ट। अब मैं लिखवाता हूं क्या, अब इस बात को नोट करो, नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो, क्लियर, नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन कर लिया, हाँ चलो। अब देखो ध्यान से, ग्रुप पे, यानी इस ग्रुप पे जो ग्रुप लगा हुआ है, जो ग्रुप लगा हुआ है उस पे कैसा चार्ज जनरेट हुआ, उस पे जो चार्ज जनरेट होता है उसी के उसका नाम पड़ जाता है। इस ग्रुप पे क्या चार्ज जनरेट हुआ है, देखना ध्यान से, इस ग्रुप पे क्या चार्ज जनरेट हुआ है, इस पे कैसा चार्ज जनरेट हुआ है, जो ग्रुप लगा हुआ है, एक्स ग्रुप लगा, उस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, और किसकी वजह से जनरेट हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जनरेट हुआ, पॉजिटिव चार्ज इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जनरेट हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है क्या, प्लस इंडक्टिव ग्रुप, यानी प्लस आई ग्रुप। ये कैसा बिहेव करेंगे, यानी कैसा है, ये प्लस आई ग्रुप है, ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं कार्बन चेन के, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, यानी कार्बन को इलेक्ट्रॉन
डोनेट कर रहे हैं, यानी कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, यानी इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, रिलीज कर रहे हैं ना, प्लस आई ग्रुप। जो चार्ज ग्रुप पे पड़ता है उसी को उसका नाम पड़ जाता है। और किसकी वजह से पड़ा, इंडक्टिव इफेक्ट वजह से पड़ा, इसलिए इंडक्टिव आई प्लस इंडक्टिव ग्रुप या प्लस आई ग्रुप। और जो इफेक्ट ये सारा है, जो इफेक्ट ये शो किया उसको क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है ना इतनी बातें। अब यहां पे देखो वाई पे कैसा चार्ज जनरेट हुआ है, वाई पे कैसा चार्ज जनरेट हुआ, वाई पे कैसा चार्ज जनरेट हुआ है, वाई पे जनरेट हुआ है माइनस, वाई पे कैसा जनरेट हुआ माइनस। अब माइनस किसकी वजह से जनरेट हुआ, इंडक्टिव वजह से हुआ। और जो चार्ज जनरेट होता है उसी को उसका नाम पड़ जाता है, एक ऐसा ग्रुप बोला जाएगा ये माइनस आई ग्रुप है। माइनस से इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है इसलिए माइनस आई ग्रुप पड़ गया, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, माइनस आई ग्रुप है। ठीक है, माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है। और सुनना समझना ध्यान से, ये क्या कर रहा है, एक कार्बन चेन को क्या कर रहा है, कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है या बढ़ा रहा है, कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पॉजिटिव चार्ज दे रहा है। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को घटा रहा है। इलेक्ट्रॉन जो कार्बन चेन में था वो खींच रहा है अपने साइड, यानी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। यानी कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है कार्बन चेन से, इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है ये, यानी जो ग्रुप ये बना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और जो इफेक्ट शो करेगा, ये पूरा इफेक्ट को एक नाम से जाना जाता है, क्या, माइनस आई इफेक्ट। यानी समझ में आ गया इंडक्टिव इफेक्ट, यानी समझ में आ गया होगा आप लोगों को कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं, प्लस आई एंड माइनस आई, दो तरीके से होते हैं, वो दोनों हम तरीके से देख लिए। प्लस आई कब होगा, जब कार्बन चेन के कंपेयर में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। माइनस आई कब होगा, जब कार्बन के कंपेयर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, तो माइनस आई ग्रुप शो करेगा। और वो माइनस आई वाला उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और जो प्लस आई वाला बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, और जिसको समझ में आ गया होगा भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, हाँ मुझे समझ में आ गया, तो मुझे भी थोड़ा हौसला मिलता है, हाँ हमारा पढ़ाया सक्सेस हो रहे हैं। ठीक है, तभी तो हमें अच्छा लगेगा ना। तो ध्यान से देखना यहां पे। अब मैं इसमें बात करूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर छोड़ो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्डर छोड़ो। देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस कार्बन चेन पे है, किस कार्बन चेन पे है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस कार्बन चेन पे है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका है यहां पे। देखो सबसे ज्यादा 10% एक्स्ट्रा आया हुआ है ना, मैंने बोला था यहाँ पे 5% एक्स्ट्रा आया हुआ, यहाँ पे 1% एक्स्ट्रा आया हुआ, यहाँ पे जो था पहले का वही है, यानी 100% पहले था 10 और आ गया, 100% पहले था 5% और आ गया, 100% पहले था 1% और आ गया। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर अगर मैं बात करूं, C1 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, उसके बाद C2 में होगा, उसके बाद C3 वाले कार्बन में होगा, उसके बाद C4 वाले कार्बन में होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर यही होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर यही होगा। अब इसमें आओ ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर यहां पे पॉजिटिव चार्ज यानी 10% इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, पहले तो था 100%, 10% इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, यहाँ पे 5% इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, यहाँ पे 1% इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, यानी 10% पहले था 100% पहले था 10% कम हुआ यानी 90 हुआ, 100% पहले था 5% कम हुआ यानी 95 हुआ, 100% पहले था 1% कम हुआ यानी 99, 100% था वो उतना ही था। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, C4 सबसे ज्यादा हो जाएगा, C3 उसके बाद C2 उसके बाद C1। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसलिए मैंने बताया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से हमें पता चलता है इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करनी है, न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करनी है, वो हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे अटैक करनी है। ठीक है, क्लियर है बातें। अब आओ देखो क्या क्या बातें हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या बातें निकल के आई। पहली बात ये क्या है, पहली बात ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। लिख लो इस बात को, अब तो मैं लिखवा रहा हूं ना, डेफिनेशन मैंने लिखवा दिया है। पहली बात क्या है, ये परमानेंट इफेक्ट है। कहां तक काम करता है, वर्क ऑन ओनली अप टू 3 कार्बन, 3 कार्बन तक वर्क करता है। ठीक है, 3 कार्बन तक वर्क करता है। ठीक है,
a displacement always partially, ये पार्शली डिस्प्लेसमेंट करता है। जब पार्शली डिस्प्लेसमेंट करेगा सो कैसा चार्ज जनरेट करेगा, सो जनरेट पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, द पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। क्लियर है इतनी बातें आप लोग क्लियर है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में इतनी बातें हमने देखा। तो इस एक बात और देखा क्या, ये दो टाइप के दिखते हैं हमें, प्लस आई एंड माइनस आई। प्लस आई को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को बोला जाता है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसको बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, प्लस आई ग्रुप एंड माइनस आई ग्रुप को डिटेल में उसकी स्टडी करेंगे और उसका ऑर्डर को पढ़ेंगे। और ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, ऑर्डर आपको पढ़ना पड़ेगा किसी भी हर हाल में, चाहे ट्रिक से बनाओ, चाहे शायरी बनाओ, चाहे गाना बनाओ, चाहे जैसे बनाओ, चाहे आपको याद है तो सबसे बेस्ट है। और मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ऐसा नहीं फालतू का ऑर्डर बता दूंगा, मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑर्डर बताऊंगा। अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आ गया तो ऑर्डर याद करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।